अथॉरिटी जो बात करती है ना वो अथेंटिक होती है और अथेंटिक बात हमारे यहाँ कोई सुनना नहीं चाहता। बेनज़ीर आएगी, इनकलाब लाएगी। अयूब खान के साथ उनकी काबीना के वज़ीर रहे ये, जब माशाल्लाह लगने के बाद भी इन्होंने ज्वाइन किया। फिर ये शायद मुस्लिम लीग से, वो मुस्लिम लीग थी, फिर उसके बाद ये इन्होंने कन्वेंशन लीग बनवा ली थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, हम SG न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम एक स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिनमें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमने स्पेशल गेस्ट जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पे जो अथॉरिटी हैं, अथेंटिक हैं, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया हुआ है इस पर, और अथेंटिक इनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो होती है। शौकत शाह साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी तजिया का सर, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक अमेंडमेंट करना चाहूँगा जी। अथॉरिटी जो होती है वो रिसर्चर्स होते हैं, PhDs होते हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। मैं कम आया आदमी हूँ, कम इल्म आदमी हूँ, बट छोटा मोटा जो मुझे अपने प्रोफेशन के साथ ताल्लुक़ रख के और प्रोफेशन के साथ जो मुझे चीज़ें मालूम हैं उस हद तक है। अथॉरिटी बहुत बड़ी बात होती है। मैं और एक बात और ऐड कर दूँ कि अथॉरिटी जो बात करती है ना वो अथेंटिक होती है और अथेंटिक बात हमारे यहाँ कोई सुनना नहीं चाहता। नहीं, हम इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ हो जाए और ऑथेंटिक हो। मैं अथॉरिटी इस हवाले से शौकत साहब कह रहा हूँ कि जी मैं बहुत जूनियर हूँ इस फील्ड में। मैं अगर 90 की दहाई के या 85 या 80s की दहाई के अगर किसी जलसे को मैं अगर करूँगा तो मैं उस पर रिसर्च करूँगा। आपने वो जलसे कवर किए हुए हैं, बीबी के, भुट्टो के। लेकिन 67 का नहीं किया मैंने। 67 की नहीं, चले वो नियर है ना जी आपके पास, वो इतनी ज़्यादा गैप नहीं है। अभी अगर 2020 का कुछ मेरे जैसा कोई तालिब इल्म उठ के वो 67 या 70s की वो करेगा तो वो रिसर्च करेगा। आपके पास तो हैंड्स ऑन है ना जी, वो कैसे जलसे हुए, कैसे कैसे लॉबिंग की गई, किस किस की तरफ से बैकडोर जी जी, जब बेनज़ीर भुट्टो कहाँ से NRO की वो लाहौर देखें वो आपने कवर किए हुए ना। बेनज़ीर आएगी, इनकलाब लाएगी, तो मैं लाहौर एयरपोर्ट पे मौजूद था जी। तो वो इसलिए मैं अथेंटिक कह रहा हूँ कि जी वो आपके आपने आंखों देखा है, आपने कहीं से सुना नहीं, कहीं से पढ़ा नहीं, आपने देखा हुआ है, वो इस हवाले से मैं अथेंटिक कहता हूँ। अच्छा, आज के प्रोग्राम में शौकत साहब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रैवल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी। भुट्टो साहब का टेन्योर था, फिर उनकी असैसिनेशन हुई, फिर बीबी का टेन्योर आ गया, फिर बीबी की असैसिनेशन हुई, फिर जरदारी साहब। अभी कुछ लोग कहते हैं कि जी जरदारी साहब का भी टेन्योर ख़त्म हो गया, अभी बिलावल का टेन्योर शुरू हो गया। कुछ कहते हैं नहीं जी अभी बिलावल का ट्रैवल शुरू नहीं हुआ, अभी वो जरदारी साहब का ही है। तो अगर हम 3 या 4 टेन्योर में इसमें देखें तो अभी स्टार्ट हमारा भुट्टो साहब का। तो भुट्टो साहब करिश्माती शख्सियत, ज़बरदस्त विजन, काम करने वाले, डेडिकेटेड, हार्डवर्क, मुल्क से मोहब्बत करने वाले, ये सारी चीज़ें उनमें लोग लिखते भी हैं, बताते भी हैं। पार्टी शुरू करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका अपना ब्रेन चाइल्ड था कि मैंने मुल्क की खिदमत करनी है, किसी के आइडिया को उसने फॉलो किया, किसी की एडवाइस को उसने फॉलो किया, प्लांटेड था, ये सारी चीज़ें हम। अच्छा जी, मैं आपसे एक गुजारिश करूं, प्लांटेड वाला जो इल्ज़ामात है ना वो तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मैं मुझे ख़ुद भी बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि इनकी हकीकत क्या है और इनकी सेहत क्या है। काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग उस पर जुर्रत भी नहीं करते लिखने की, बोलने की तो खैर बड़ी दूर की बात है। मैं करंट अगर आपको बात करूं तो आज अगर आप कोई भी चैनल सरकारी उठाएं चाहे प्राइवेट चैनल उठाएं तो वहाँ 4+4+4 या 2+2 4 4+8 और ये चल रहा है, और वही सबक है और उसको थोड़ा सा चेंज करके दूसरा एंकर भी वही बात कर रहा है, ठीक है ना, और उलझाया हुआ है, ठीक है ना। और क्या आप समझते हैं कि ये जो लोग हैं सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या यही पाकिस्तान है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या यही पाकिस्तान है? भाई पाकिस्तान में 2022 की जो सेंसस हुई थी
24,000 ये कहते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन है, उसमें 65% से ज़्यादा जो है वो यूथ है। अब 22 से लेके अब जब 2 साल और गुजर गए, मेरे ख्याल 25-26 तो हो गई होगी जी, ठीक है ना। और खैर से 2050 में हम डबल होने वाले, ठीक है ना। तो अब मुझे ये बताएं कि उस आवाम का कोई मसला नहीं है, कोई सड़क नहीं है। मैं आज गुजर के आ रहा था, ये क्रिकेट मैच होने वाले हैं, फिर वही लाइटें पुरानी लग रही हैं। यानी कि हमें इतनी समझ भी नहीं है कि यहाँ क्रिकेट का स्टेडियम बन चुका। ज़रा बात मेरी गौर से ज़रा कीजिएगा, और एक बड़ी अहम बात है, ये जो खर्चा यहाँ हो रहा है वो हमारी डेवलपमेंट का है। वो कहीं रोड बननी थी जो नहीं बनी, जहाँ निकासी आब होना था नहीं हुआ, जहाँ फराहमी आब होना था वह नहीं हुआ। अब वो पैसे लग के वो लाइट पे लग रहे हैं, और लाइट जो है ये लगती रहेंगी जब तक मैच उतरेंगे, लेकिन हम फिक्स लाइट नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाएंगे कि जब फिक्स लाइट लग गई तो फिर तो ख़त्म हो गई बात, आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो लेगा उससे आपसे पैसों की नीम होगी। बड़ी सीधी सी बात है। सो गुजारिश ये है कि हमें जो है दरअसल बिल्कुल अलग से एक ट्रीट किया जा रहा है, और हमारा जहन जो है मोड़ के इधर किया जा रहा है कि हम इश्यूज़ की तरफ बात ना करें। ठीक है। बाकी आपने पीपल्स पार्टी की बात की, तो देखें हम एक करें कि इन पे बहुत सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, भुट्टो फैमिलीज़ पे भी लिखी जा चुकी हैं, दुनिया भर में लिखी जा चुकी हैं, हक में भी लिखी जा चुकी हैं। और मुझे ये नहीं है कि मैं कहूँगा किसी ने हक में क्यों लिखी और मुखालफत में क्यों नहीं लिखी। मुखालफत में भी लिखी, हक पे भी लिखी, और फिर उन लोगों ने ऐसी चीज़ें भी लिखी जो समझें कि एक हकीकत को मद्देनज़र रख के उन्होंने लिखने की कोशिश की। अब ये पढ़ने वाला है या वही पढ़ने वाला, उसकी एफिलिएशन क्या है, वो उससे परसीव करता है, ट्रू परसेप्शन डेवलप करता है कि मोहतशम तरीन साहब जो हैं वो मेरे लीडर हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो फिर मैं सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दूँ। सो कमिंग बैक टू द पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने 1967 में इसकी बुनियाद रखी थी। अच्छा, इसके पीछे जो दास्तान है ना वो मैं आपको बताता चलूँ कि भुट्टो साहब दरअसल ये ऑक्सफोर्ड से भी पढ़े, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और एक और यूनिवर्सिटी है उससे, ये अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटियों से पढ़े। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड में इन्होंने लिया दाखिला, और फिर ये पाकिस्तान आए तो ये वकील थे, वकालत करते थे और प्रैक्टिस भी करते थे कराची में। मोहम्मद अली जना से भी इंस्पायर्ड थे ये, काफ़ी सारे इनके मेंटोर्स में थे मोहम्मद अली जना। और फिर ये है कि जब ये अभी मार्शल लॉ नहीं लगा था, तो ये अर्ली 50s की बात है, तो इन्होंने 1953 या इसके लगभग थोड़ा सा इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद इनको वफाकी वज़ीर बना दिया गया बिकॉज ऑफ उनका जो था एक लोगों के साथ बातचीत करने का अंदाज़, अंग्रेज़ी पे अबूर, ड्रेसिंग और गुफ्तगू करने का अंदाज़, बिकॉज वो सिंध की एक बहुत बड़े वडेरी फैमिली से, जो वडेरा फैमिली है ना, उससे उनका ताल्लुक सर का खिताब, और वो उनके जो वालिद थे उनको, और उनको क्योंकि वो उस वक्त देखें, फिर वही बात आप कर देते हैं बीच में, मुझे फिर वो उधर चलना पड़ता है। नहीं, मैं क्वेश्चन वैलिड है। देखें, सर का खिताब देते थे गोरा, अंग्रेज़ जो था, अंग्रेज़ की उस वक्त हुकूमत थी, वो बावजूद देते थे। आज भी वहाँ वो सर का खिताब देते हैं। ठीक है, आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग आपके ऐसे हैं जो डुअल नेशनल हैं और उनके पास सर का खिताब है। एक तो मैं आपको बता दूं, बेस्ट वे जो यहाँ ग्रुप है उनके पास भी है, ठीक है ना। तो ये जो सर का खिताब है ना, ये उनके चहीतों के पास हुआ करता है। ये इसमें ये नहीं है कि आपने कोई ऐसा काम किया है कि अपनी नेशन को जो है सरवाइव कराया या रेस्क्यू किया है तो उस पर आपको नहीं देते। वो उनके लॉर्ड्स होते हैं जिनको वो ये देते हैं, और उनको वो इज़्ज़त अफजाई करते हैं कि ये हमारे साथ बैठ सकते हैं। या एक बात मैं आपको बताऊँ कि वो जब अंग्रेज़ यहाँ हुक्मरान था तो उसने एक जो सिस्टम यहाँ बनाया था कॉलोनियल का, तो उसमें उसने जो अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए कमिश्नरेट, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस का निज़ाम जो दिया था, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो SHO कहलाता है, आज भी हम धमकी देते हैं SHO की,
तो उसने उसको इतनी पावर्स दी थी, इतनी पावर्स दी थी कि आपकी सोच होगी कि रेवेन्यू से लेके तो हेल्थ तक, लेकिन उनके सामने कोई बंदा बैठ नहीं सकता था कुर्सी पे। उसकी जो ऑफिस होता था उसमें 2 कुर्सियाँ होती थी, एक पे खुद बैठता था, एक तो वहाँ कुर्सी पे बैठने के लिए भी एक लाइसेंस इशू होता था कि कुर्सी नशीन हो सकता है अगर कुर्सी अवेलेबल होगी, ठीक है ना। तो सर का खिताब भी वही है, ठीक जी, ये कुर्सी नशीनी है। सो कमिंग बैक टू, मतलब वो हम थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं कि जी अगर गोरे ने दिया सर का खिताब तो उसे क्या फर्क पड़ गया, खिदमत गुजारी के बदले में दिया गया, ठीक है ना। तो बहरहाल भुट्टो साहब के उनके जो वाले थे उनके पास सर शाह नवाज भुट्टो, और वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे उनके। और फिर ये है कि 1963 में 58 में मार्शल लॉ लगा, ये उसके साथ रहे अयूब खान के साथ, उनकी काबीना के वज़ीर रहे ये। जब मार्शल लॉ लगने के बाद भी इन्होंने ज्वाइन किया, फिर ये शायद मुस्लिम लीग से, वो मुस्लिम लीग थी, फिर उसके बाद ये इन्होंने कन्वेंशन लीग बनवा ली थी, लेकिन थी मुस्लिम लीग ही, ठीक है, मुस्लिम लीग का एक पार्ट, जिस तरह यहाँ आजकल हमारे यहाँ चल रहा है, आपके इल्म में है जैसे चल रहा है, ठीक है ना। वो बनाया उन्होंने, और वो फिर मिनिस्टर बन गए फॉरेन के, मतलब खारजा अमूर के, ठीक है ना, आर्मी डिक्टेटर के दौर में, मार्शल दौर में। हाँ, खान साहब वो डिक्टेटर का दौर ही था, बदकिस्मती से। और ये उसको सपोर्ट करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। हाँ, ऐसा ही था। कैसे थे? बिल्कुल ऐसा था। और ये काफ़ी सारी आपकी लीडरशिप इस वक्त जो बैठी है, ये बुनियादी तौर पे आर्मी डिक्टेटरशिप में ही सामने आए हैं। ठीक हो गया। अच्छा शौकत साहब, इससे आगे चलने से मैं इससे पहले एक थोड़ा सा आपसा इसमें तजिया चाहूँगा। जब भुट्टो साहब अमेरिका में पढ़ रहे थे तो उस वक्त बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे ना जी, 10, 15, 20, 50 तो पढ़ ही रहे होंगे। तो ये कैसे ज़हन में आता है कि मैंने पाकिस्तान जाके पार्टी बनानी है और रूलिंग पार्टी बनानी है और खिदमत करनी है? कहीं ना कहीं से उनको हिंट्स मिलता है, या ये ऑल टुगेदर इनकी अपनी विल थी कि जी मैंने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो पाकिस्तान में अजाब है सारा का सारा, जमहूरियत नहीं है, तो ये पिसे हुए गरीब तबका, तो मैंने इसके लिए करना है। ये 2 सोचों में फ़र्क है। सारे यही कहते हैं। तो आपको जिन्होंने 1 रुपये से 280 रुपये पे पहुँचाया है ना, सब यही कहते हैं। अच्छा, भुट्टो साहब का पार्टी सब यही कहते हैं। इसमें कौन सी सोच इन्वॉल्व? देखें, बात यह है कि जब आप किसी चीज़ पे आ जाते हैं तो फिर जो मर्जी कहें तो वो तो फिर सेंग बन जाती है ना, वो आदना खान बन गई है, सही। एक प्रोवर्ब बन जाता है, तो प्रोवर्ब बन गया, ठीक है। तो बात यह है कि देखें, भुट्टो साहब वहाँ रहे, आए, यहाँ मिनिस्टर बने, ग्रूमिंग हुई उनकी, ग्रूमिंग होके उसके बाद वो फॉरेन मिनिस्टर बने। उन्होंने अपना एक किस्सा लिया। ये देखें, एक काफ़ी इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं कि उनका माइंडसेट क्या था। देखें, एक मैं आपको एक वाज़ेह बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है, आपको मैं निशानदेही कर दूँ उसकी। भुट्टो का जो मैनिफेस्टो था, वो जिन्होंने बनाया, मैं अभी आपको उनका नाम बताता हूँ, 3 बंदे थे जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, ओके, ठीक है ना। और ये जो स्लोगन था, रोटी कपड़ा और मकान, अब इसमें एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बावजूद नहीं कहना चाहता, लेकिन ये स्लोगन जो था, ये साउथ अमेरिका के एक मुल्क का था, यहाँ गुर्बत अरूज पे थी। और लोग जो है, खैर पाकिस्तान में आज भी गुर्बत अरूज पे है, लोग पक्के घरों में नहीं रहते, बल्कि वहाँ तो लोग जहाँ से ये नारा लिया गया था, वो तो लोग ये टेम्परेरी जो घर बने होते हैं ना, उसमें रहते थे। तो वहाँ के लीडर जो है वो उनको चलाने के लिए इस किस्म के नारे लगाया करते थे। यहाँ रोटी कपड़ा और मकान का नारा। मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है और वो मुल्क रहा है कि यहाँ कम से कम रोटी का इशू नहीं रहा। माइग्रेशन के बाद की बात मैं अलग करता हूँ। माइग्रेशन से पहले यहाँ ऐसा सिस्टम था कि यहाँ मांगने वाला नहीं होता था। मैंने आपको पहले एक गुजारिश की थी कि गोरे के आने से पहले यहाँ लिटरेसी रेट 90% था, ठीक है ना, और यहाँ मांगने वाला कोई नहीं होता था, हर बंदा काम करने वाला होता था।
सो यहाँ जो है रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा लगा, राशन बंदी की गई, डिपो बनाया गया और उसके कार्ड्स बांटे गए। सर ये देखें ना, ये माइंडसेट कहाँ से आया? आप बताएं। ओके, ये वहीं से जनरेटेड है जहाँ से ये सारा चीज़ें रूलिंग के लिए पार्ट बनता है। ऐसे ही है। अच्छा, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है जी, माशाल्लाह है। अयूब खान डिक्टेटर बैठा हुआ है और फॉरेन मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, फॉरेन लॉबिंग कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ ए सडन क्या ज़रूरत उनको पड़ी कि जी मैंने ये रूलिंग क्लास छोड़ देनी है, इक़्तिदार को लात मारनी है और मैंने अपनी पार्टी बनानी है? ऐसा क्या सामने? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ा सा इसमें इबाम है और चीज़ों को मिसकोट किया जाता है। भुट्टो साहब का 1965 की वॉर पर अयूब खान के साथ इख्तलाफ हुआ था। ओके, ठीक है ना? ओके। उस इख्तलाफ की बुनियाद पर भुट्टो साहब ने जब इस्तीफ़ा दिया तो इस्तीफ़े से पहले वो ये फ़ैसला कर चुके थे कि मैं इस डिक्टेटर के ख़िलाफ़, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के ख़िलाफ़ कैश करवाऊंगा कि क्योंकि उस वक्त 65 की वॉर के बाद पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात डाउन हो रहे थे। ठीक है ना? 65 से पहले हमारी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन मतलब काफ़ी सारे इकनॉमिक जो है हमने एट स्टेक लगाई थी 65 की वॉर में। अब देखें ये है क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सियासियात पढ़ी हुई थी और सियासियात में आप देखते हैं कि आपका अपोनेंट जो है किस वक्त कमज़ोर होता है और आपने किस वक्त चोट लगानी है। सियासी चोट की मैं बात कर रहा हूँ, फिज़िकल चोट की मैं बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने वो सियासी चोट लगाई, उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। 67 में पहले पार्टी बनाई और उसके बाद उन्होंने 68-69 में उनके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाई कि जनाब आप हुकूमत छोड़ दें और इलेक्शन करवाएं और इसको करें। तो उस वक्त अयूब खान ने न सिर्फ हुकूमत छोड़ दी बल्कि उन्होंने हुकूमत हवाले की जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान के। वो उस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, 2 साल हुए, लेकिन उन्होंने इलेक्शन करवा दिए। अब वो इलेक्शन, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है बहुत सारी। अच्छा, उसमें कुछ लोग कहते हैं जी वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे जो हैं वो शफाफ इलेक्शन थे। मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री के शफाफ इलेक्शन जो हैं वो एक डिक्टेटर के दौर में हों। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जहन नहीं मानता। ठीक है ना? तो उस वक्त ये हो सकता है कि एक आप किसी के साथ थोड़ा कंफर्टेबिलिटी जो है वो कर लें और कहें कि ठीक है जी हुकूमत आपको मिलेगी, तो आप हमारा क्या करेंगे? जो आज चल रहा है, पहले भी ये चलता था, हमें पता नहीं होता। आज सोशल मीडिया पढ़ के हम बात कर लेते हैं। इलेक्शन में भी यही सेटलमेंट हुई मेरे हिसाब से तो यही हुआ, बाकी कोई इसको डिनाई करे तो मैं नहीं कहता। क्योंकि देखें, आज अगर वोट किसी ने दिया भी होगा तो प्रॉपर वोट जो है, प्रॉपर जो जिसके मैं बहुत बात कर रहा हूँ, फाउंडेशन जो है होगी, लाजमी होगी। लेकिन फिर ईस्ट पाकिस्तान में भी तो पड़े थे वोट। आप आगे चलें, कहानी बहुत अलग से चली जाएगी। आप पार्टी। अच्छा, मैं इस पे आपका एक वो था कि जी 65 को वार में बेसिकली इनके वो दरार पड़ी और इनके रास्ते जुदा होने शुरू हो गए। तो उसमें बेसिक पॉइंट क्या था? ये भुट्टो साहब जो थे ये जंग नहीं चाह रहे थे? ऐसा नहीं था। भुट्टो साहब ने डिफेंड किया था यूएनओ में भी और सलामती कौंसिल में भी। ये पाकिस्तान के इन्वाय में थे ये, बल्कि ही वाज हेडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना? स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ये हेड कर रहे थे और इन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें वहाँ जो हैं वो उन्होंने की और बड़े बाबुलांगे दहल की और उनको कहा, और काफ़ी सारे जो मुआहदे थे उसके ऊपर इन्होंने डिनाइल भी किया कि भाई ये जो है ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी है, ये उनके क्रेडिट में है ये बात, ऐसा नहीं है। ओके। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इक़्तिदार मिल गया याह्या खान को और इलेक्शन हो गए
उसके बाद फिर प्रॉब्लम भुट्टो की जो पार्टी थी ना, वो उन्होंने बनाई बेसिकली सोशल डेमोक्रेटिक, यानी कि सोशलिज्म बेस्ड जो उनका था मैनिफेस्टो था। मतलब उनके साथ शेख रशीद थे, मिराज मोहम्मद ख़ान थे, मुमताज़ भुट्टो थे, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा थे। उसके बाद अगर इधर आए तो पंजाब में उनके साथ काफ़ी सारे लोग, शेख रशीद की तो मैंने नाम लिया, ये मुस्तफ़ा खर, मतलब इस किस्म के लोग जो हैं ये काफ़ी सारे उनके साथ थे जिन्होंने उनका साथ दिया और वो उन्होंने पार्टी बनाई। यहाँ से मुल्तान से वो थे इनके वो जो मियाँ अब्दुल्ला राई थे इनके साथी थे, और भी काफ़ी सारे जो हैं वो लोग इनके साथ मिले और जो बुनियादी तौर पे लेफ़्ट को जो है ना रिप्रेजेंट करते थे। और समझा ये जाता था कि मुस्लिम लीग जो है वो बुनियादी तौर पे राइट की जमात है, तो ये लेफ़्ट की पहली जमात बाकायदा जो है उस नज़रिए के तहत बनी और इसका मैनिफेस्टो भी बना, जिसमें ये चीज़ें आगे आएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि तमाम चीज़ें उन्होंने उसमें मैनिफेस्टो में लिखा था और ये जो लोग शामिल थे उन्होंने ये बनाया, जिस वक्त इनका मंशूर बनाया, उसमें ये लिखा कि हर चीज़ नेशनलाइज होगी।